friends, welcome to MS Academy. So I am here with the fifth lecture of semiconductors. तो सेमीकंडक्टर जो हम लोग अर्धचालक पढ़ रहे थे, आज पांचवा लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ. तो पांचवें लेक्चर से पहले हम लोग डील कर लेते हैं थोड़ा सा रिकैप फोर्थ लेक्चर का. यानी फोर्थ लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो हमने बताया था पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन. लास्ट लेक्चर में यदि आपको याद हो, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन बताया था, तथा हमने बताया था ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट. सबसे पहले डिफ्यूजन करंट आता है या ड्रिफ्ट करंट, क्वेश्चन पूछा जाता है. तो सबसे पहले डिफ्यूजन करंट आता है, उसके बाद जो है ड्रिफ्ट करंट आता है. ठीक है, डिफ्यूजन करंट मतलब नेचुरल है, वो मतलब कि हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जो भी चार्ज पार्टिकल है वो लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा ही जाएगा. तो हमने बताया था, यदि आपको याद हो, कि हमने एक पीएन जंक्शन को एज्यूम किया था और मान लिया था कि यदि ये पीएन जंक्शन है, इस साइड आपका पी है और इस साइड क्या है, एन है. तो एन साइड इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी एंड पी साइड होल्स आर इन मेजॉरिटी. तो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम n side to p side and from p side holes will move toward n side, and due to the movement of the electron in the holes, इसको हम लोग डिफ्यूजन करंट बोलते हैं. एक करंट आएगा जो है डिफ्यूजन करंट. अब मैंने बताया था उसके आगे, यदि आपको याद हो, कि किस तरह से n साइड में पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और ये धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था, और p साइड मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज आ रहा था. तो एक जंक्शन पे एक जो है कि एक तरह से कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो रहा था. यानी कि कैपेसिटर का ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक कैपेसिटर का फॉर्म हो रहा है. तो जो एन साइड है पॉजिटिव प्लेट का काम कर रहा है, और जो पी साइड का जो है स्पेस वो नेगेटिव प्लेट का काम कर रहा है. और ये जो बीच का जो अपना स्पेस है, वो स्पेस आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है. तो इस प्रकार से हम इसको जंक्शन कैपेसिटेंस बोलते हैं. ठीक है, कोई पूछता है तो आप इसको बता सकते हो. याद ये रखना है कि एन साइड पॉजिटिव और पी साइड नेगेटिव जो है प्लेट होता है जंक्शन पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की यदि बात करें तो. ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बैरियर पोटेंशियल का, और इसी के डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग डायोड इंट्रोड्यूस करेंगे. आखिर पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक यानी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, यानी कि डायोड की हम लोग बायसिंग देखेंगे. बायसिंग क्या होता है, इसी पे आज हम लोग का पूरा चैप्टर जो है केंद्रित रहेगा. तो हेडिंग आप लिख सकते हो पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है, हेडिंग आप चाहो तो लिख सकते हो पीएन जंक्शन डायोड. ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो चुका है आपको. ठीक है, तो हेडिंग आप लिख सकते हो पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है, हेडिंग आप लिख लीजिए पीएन जंक्शन डायोड. मैं अभी डिस्कस करूंगा जो बैरियर है, बैरियर पोटेंशियल. ठीक है, बैरियर पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीएन जंक्शन डायोड की तरफ. ठीक है, आप लिख सकते हो पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है, यानी कि समझिए अभी जो हमने पीएन जंक्शन बना के आपको दिखाया था, एक पी टाइप का क्रिस्टल, एक टाइप का क्रिस्टल बैक टू बैक जोड़ा था हमने, या दूसरे भी तरीका आपको बताया था पीएन जंक्शन फॉर्मेशन का. हम पीएन जंक्शन को समझ लिए थे. अब पीएन जंक्शन से हम एक डायोड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग कहते हैं ये आपका पीएन जंक्शन है. ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड होता है. ठीक है, इसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं. ठीक है, ये पी साइड है और ये एन. कोई पूछे कि कौन सा, तो इस साइड पी है, पी वाले एंड को हम लोग एनोड बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, एनोड. और ये एन साइड वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड. ठीक है, वेरी सिंपली आप रिमेंबर करना है आपको पॉइंट. दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड ऑफ ए डायोड. ये एक्चुअली डायोड है. ठीक है, डायोड क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो भी आपकी जो डिवाइस है, एक्चुअली ये भी जो डिवाइस है इसके दो टर्मिनल हैं. एक टर्मिनल ये इधर पी साइड होता है, देखिए इधर पी होता है, इधर एन होता है. तो पी टर्मिनल को हम एनोड बोलते हैं और एन टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं. चूंकि दो टर्मिनल हैं इसमें, इसलिए इसको डायोड बोला जाएगा. ठीक है, अब जब तीन टर्मिनल हो जाएंगे तो ट्रायोड. टी टर्मिनल के बहुत मिलेंगे आपको. अभी जब आगे आप पढ़ेंगे तो थाइस्टर पढ़ेंगे. अभी जब बीजीटी, आईजीबीटी, मॉसफेट वगैरह जो भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ तक आप में सिलेबस में है, तो आप देखेंगे तो आपको पढ़ना ही है. बीजेटी वगैरह तो पढ़ना ही है. कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ना है. ठीक है, तो ये एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ. समझने की बात ये है, अब ये पी साइड है, ये एन साइड है. पी साइड होल्स पॉजिटिव होते हैं, एन साइड इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स यहाँ मेजॉरिटी में होते हैं. ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है आपको. हो गया डायोड. डायोड क्या होता है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है. यदि मैं इसको दिखाऊं और आपको समझाने का प्रयास करूं यहाँ पे एक छोटे से रूप में, तो P से N साइड के तरफ डिफ्यूजन होगा होल्स का.
यानी कि मैं बोलूं कि होल्स इधर मूव करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको. होल्स विल डिफ्यूज फ्रॉम p साइड टू n साइड. एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज फ्रॉम n साइड टू p साइड. ये आपके इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रहा है और ये होल्स रहा है. होल्स पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज. इतना कंफर्म है. इतनी चीजें उम्मीद रखता हूँ आप क्लियर हो चुका होगा. ये डायोड होता है. डायोड आपको बहुत ही एप्लीकेशन आपको डायोड का मिलेगा आपको देखने को. अब डायोड की बायसिंग देखते हैं. सबसे पहला जो टर्म आता है बायसिंग क्या होता है. तो बायसिंग ऑफ डायोड से आप क्या समझते हैं वो बात समझते हैं. बायसिंग ऑफ डायोड, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप बायसिंग ऑफ डायोड, ठीक है. तो बायसिंग ऑफ डायोड का मतलब ये हुआ कि जब कभी पीएन जंक्शन डायोड को हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो जोड़ने की इसी प्रोसेस को, इसी विधि को हम बायसिंग कहते हैं. तो व्हाट इज बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन? तो बायसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द टर्मिनल ऑफ ए डायोड, कनेक्टिंग ए टर्मिनल ऑफ ए डायोड टू द बैटरी टर्मिनल, ठीक है. इसके टर्मिनल को हम बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट करें, इसी प्रोसेस को बायसिंग बोलते हैं, ठीक है. इसको मैं ले आया यहाँ पे, एक बैटरी के सिरे से जोड़ दिया और दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ दिया. ये जुड़ गया बैटरी से. जैसे ही ये बैटरी से जुड़ गया यानी कि ये अब डायोड बायस्ड डायोड है. कैसा डायोड है? बायस्ड डायोड. मतलब ये जुड़ा हुआ है बैटरी से. किस तरह से जुड़ा हुआ है वो दूसरी बात है. अब आप बताइए, यदि बैटरी से ये जुड़ गया तो बैटरी से जोड़ने के कितने तरीके हैं अपने पास? दो तरीके. या तो हम P को पॉजिटिव से जोड़ दें, N को नेगेटिव से बैटरी के, या तो हम बैटरी के नेगेटिव को P से जोड़ दें और पॉजिटिव को N से जोड़ दें. दो ही तरीके हैं ना. या तो इसको P को या तो प्लस से जोड़े या तो माइनस से जोड़े, N को या तो प्लस से जोड़े या तो माइनस से. यदि इसको प्लस से जोड़ते हैं तो इसको माइनस से जोड़ेंगे और यदि इसको माइनस से जोड़ते हैं तो इसको प्लस से जोड़ेंगे. तो इसी प्रकार से हम बायसिंग को दो भागों में बांटे हुए हैं. बायसिंग कितने प्रकार की? दो प्रकार की, ठीक है. तो बायसिंग क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द एनोड एंड द कैथोड ऑफ ए डायोड टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी. इट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायसिंग, सॉरी, ठीक है. तो बायसिंग कितने प्रकार की? दो प्रकार की. एक हो गई आपकी फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, और दूसरी होती है रिवर्स बायसिंग. अब कब फॉरवर्ड बायस और कब रिवर्स बायस, इस बात की जानकारी मैं आपको देता हूं, ठीक है. रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग कब होगा? जब एक पीएन जंक्शन, समझिएगा बहुत जरूरी है, ठीक है, जब किसी पीएन जंक्शन डायोड के पी टर्मिनल को, ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है, जब किसी पीएन जंक्शन डायोड के पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए और एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए, इस प्रकार के बायसिंग को हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट मीन्स व्हेनेवर ए डायोड का जो कैथोड है, एनोड है, इसको एनोड बोलते हैं. देखिए कहने के कई तरीके हैं लेकिन बात वही है, ठीक है. मैं अभी बैटरी टर्मिनल कह रहा था, अब डायोड कैथोड के रूप में बोलूंगा बस. लेकिन समझना आपको है, क्या समझना है आपको? जब किसी भी डायोड के पी टर्मिनल को या एनोड को, पी टर्मिनल बोले तो एनोड, जब किसी डायोड के पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए और एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए और इस प्रकार की, तो इसका मतलब डायोड बायस्ड हो गया. तो डायोड की इस प्रकार की बायसिंग को हम फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं. यानी कि रिवर्स बायस, यदि फॉरवर्ड बायस आपको समझ में आ गया तो रिवर्स बायस हमारे समय से आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, वेल नोन है. इसी के ठीक उल्टा प्रोसेस को हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं. यानी कि क्या करेंगे रिवर्स बायसिंग में, मैं उसको बता रहा हूँ. ये वाला मैं रब कर देता हूँ, ठीक है. तो यानी कि रिवर्स बायसिंग क्या है, आप अपने दिमाग से सोचिए रिवर्स बायसिंग क्या है. तो रिवर्स बायसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग पी टर्मिनल ऑफ ए डायोड टू द नेगेटिव बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, एंड एन वाले को पॉजिटिव से जोड़ेंगे. ये देखिए, ये अपना पीएन जंक्शन रहा जिसका ये पी टर्मिनल रहा, ये एन टर्मिनल, ये एनोड रहा, ये कैथोड रहा. तो एनोड को यदि आप नेगेटिव से जोड़ देते हैं और कैथोड को आप पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, देखिए ये अपना पी टर्मिनल है ना, ये एन टर्मिनल है. तो पी को, यानी कि पी को हमने जब नेगेटिव से जोड़ दिया और नेगेटिव को हमने पॉजिटिव से, यानी कि कैथोड को नेगेटिव से, तो इसको हम लोग बोल देंगे रिवर्स बायसिंग. ये रिवर्स बायसिंग है. और इस प्रकार के बायसिंग को क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है. तो डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग, डायोड दो प्रकार से बायस हो सकता है. एक फॉरवर्ड बायस ये रहा,
पॉजिटिव पी को हमने पॉजिटिव से जोड़ा, एन को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो वो बोलेंगे हम फॉरवर्ड बायस्ड। और ठीक उल्टा कर दिया, पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से, दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायस। सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ बायसिंग ए डायोड। उम्मीद रखता हूँ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कनेक्शन समझ में आ गया होगा। अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक पे जाते हैं, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस। करंट कैसे फ्लो होती है, किसमें ज्यादा करंट फ्लो होती है, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन में रखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन, ठीक है। तो पुट द हेडिंग फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, यानी किसी पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देखेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, उसको समझेंगे। और मैं बताया था वोल्टेज जो जंक्शन पोटेंशियल है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे साथ और पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करिए। ये पीएन जंक्शन रहा और देखिए बिना कुछ कहे मैंने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया। ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस्ड, यानी कि ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ये आपका एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया। कैथोड सी से लिखा जाता है लेकिन के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। अब होता ये है, समझिएगा, आप समझिएगा थोड़ा सा, यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ इस तरह से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, इसलिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। इधर आपका पी रहा, इधर एन रहा, इसका मतलब इधर होल्स मेजॉरिटी में है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन है लेकिन होल्स मेजॉरिटी में है, बिल्कुल। अब देखिए एन टाइप की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है और होल्स क्या है, होल्स माइनॉरिटी में है। समझ रहे हैं आप, होल्स माइनॉरिटी में है। अभी तक क्या हो रहा था, नॉर्मली जब इसे बायोस, अभी जब हम इसको बायस करते रहे, चलिए बायस करिए आप। पॉजिटिव टर्मिनल को आपने पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से, यही तो हुआ, यही पीएन जंक्शन है और इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। तो होता ये है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ने की वजह से ये जो होल्स हैं ये इधर की तरफ क्या होते हैं, रिपल्सन फोर्स लगता है। ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। होल्स पे रिपल्सन फोर्स, होल्स को अब जंक्शन की तरफ भेजा जाता है रिपल्सन फोर्स की वजह से। और ये इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी में थे यहाँ पे, इसका रिपल्सन फोर्स इधर जाता है, समझ रहे हैं आप, ये इधर जाता है, ठीक है, ये इधर जाता है। यानी कि जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम बैटरी को, जैसे ही पीएन जंक्शन को बैटरी से जोड़ देते हैं, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है तो एन से इलेक्ट्रॉन और पी से होल्स जंक्शन को पास करने लगते हैं, क्रॉस करने लगते हैं। दे स्टार्ट क्रॉसिंग द जंक्शन वेरी रैपिडली। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहा है, तो इसको भी हम डिफ्यूजन करंट ही बोलेंगे। समझ पा रहे हैं आप, दिस इज आल्सो बिकॉज इट इज आल्सो द कंसेप्ट ऑफ द डिफ्यूजन करंट, ये भी डिफ्यूजन करंट ही है। लेकिन चूंकि होता क्या है, ये होल्स मान लीजिए यहाँ पहुंचा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इसके वजह से होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन भी जंक्शन पे होने लगता है। समझिएगा यहाँ पे समझिए आप, थोड़ा सा बड़े स्तर पर समझिए आप। मैं केवल और केवल जंक्शन की बात करूंगा। सपोज करिए ये जंक्शन रहा अपना, तो इधर से इलेक्ट्रॉन चला, इधर से होल चला, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स, तो इधर बीच में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर होल चाह रहा था, इधर से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होल मिलकर क्या हो गए, कंबाइन हो गए, रिकॉम्बिनेशन। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन कोई पूछता है आपसे क्या है, तो रिकॉम्बिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल विथ एन इलेक्ट्रॉन, यानी किसी होल का इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होना ही, जंक्शन पे कंबाइन होना ही रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा रिकॉम्बिनेशन क्या है। तो रिकॉम्बिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सारे नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन कुछ होल्स कुछ इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और ये वाला सेक्टर पूरा चार्ज फ्री होता है, इसमें कोई एक्चुअल चार्ज नहीं होता है, ये चार्ज फ्री होता है। और इसी को, इसमें एक पोटेंशियल मैंने बताया था, एक बैरियर होता है पोटेंशियल V, और इसी को बोलते हैं हम लोग बैरियर पोटेंशियल, पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसी को हम लोग बैरियर पोटेंशियल के नाम से मैं बताया था, जानते हैं, ठीक है। बायसिंग की वजह से क्या हुआ था, करंट और जो है कि करंट जो है बढ़ गई थी, बायसिंग की वजह से जंक्शन पे करंट बढ़ गई थी, ठीक है। लेकिन कुछ रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स कॉम्बिनेशन भी हो रहा था, उसको हमने रिकॉम्बिनेशन का नाम दिया, ठीक है। अब आप बताइए, जब आप बताइए, पिछली बार जब मैं बताया था आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये बैरियर जो था इस तरह से, ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मैं जो बताया था आपको कि एन टाइप पॉजिटिव, पी टाइप नेगेटिव फॉर्मेशन होता है, उसके वजह से इनके बीच में क्या होता है, इस बीच में देखिए
इसको मैं समझाने का एक बार और प्रयास करता हूँ, ठीक है। जल्दी के चक्कर में हो सकता है आपको डाउट हो जाए, ठीक है। मैं एक बार और देखता हूँ, रिकम्बिनेशन तो कंफर्म होगा, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन सारे होल से रिकम्बाइन नहीं कर जाएंगे। आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा तो कि सारे होल सारे इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कुछ होल्स कुछ इलेक्ट्रॉन से केवल रिकम्बाइन करते हैं। समझिएगा, इधर एन साइड है और इधर पी साइड है। एन साइड में बताया तो पॉजिटिव टर्मिनल, एन जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है, तो इस तरह से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव। तो होता ये है, समझिए, मैं बताया था कल भी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। अब आप बताइए, समझिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रही, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर रही, और जो आपने एक्सटर्नली इसको जोड़ा है, उसका पॉजिटिव फील्ड तो इधर है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव फील्ड इधर। तो इसके वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्चुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल की डायरेक्शन इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल है, EI समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल की डायरेक्शन आपकी इधर है, प्लस से माइनस की तरफ, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, वो प्लस से माइनस की तरफ अपने हिसाब से चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली क्या करता है कि ये जो अपना जंक्शन है, जंक्शन पोटेंशियल को घटा देता है। जंक्शन पोटेंशियल को घटाने का मतलब ये जो इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई अब रिड्यूस हो जाती है। किस केस में? फॉरवर्ड बायस्ड के केस में। मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। यदि जंक्शन की चौड़ाई इतनी है, जंक्शन की चौड़ाई नॉर्मली इतनी है जब बायस्ड नहीं हुआ है, जैसे ही इसको हम फॉरवर्ड बायस्ड करेंगे इसकी चौड़ाई घट जाएगी। इसकी चौड़ाई क्या होगी? जंक्शन की चौड़ाई घट जाएगी, ठीक है। ये जंक्शन इस तरह से। अभी अगर आपको पता है, मैंने बताया भी था करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक फार्मूला, उम्मीद है आप याद रखेंगे। E मैंने बताया था E -dV/dr। यदि मैं नेगेटिव साइन को हटा दूं, नेगेटिव साइन को कंसीडर ना करूं, ठीक है, dV/dr को हटा दूं तो d/r कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, कितना पोटेंशियल है डिवाइडेड बाई उनके बीच की दूरी क्या है। तो जो नॉर्मल दूरी है उसके बीच की, अगर हम मानते हैं कि 1 नैनोमीटर है, सॉरी 1 माइक्रोमीटर है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और जो अपना वोल्टेज है सिलिकॉन के लिए कितना हो जाएगा 0.7 वोल्ट। तो यदि ये 0.7 डिवाइडेड बाई यदि R 1 माइक्रो बोलते हैं, 1 माइक्रो भी ले लेते हैं आप, तो 1 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, यानी 10⁻⁶ हो जाएगा। 6 मतलब एक जीरो यहाँ से चला जाएगा, यानी कि E की वैल्यू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर होगी। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। इट इज द वैल्यू ऑफ इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, जो कि एक्चुअली क्या कर रहा है, मेन जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका विरोध कर रहा है। तो जो वोल्टेज है वो घट जाता है, ठीक है। आपको पता है ना, E और V प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब अपोज कर रहा है तो घट जाता है। मैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ, उसको समझिएगा, ठीक है। एक ग्राफ के माध्यम से मैं उसको समझाता हूँ, उम्मीद रखूंगा आप समझ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये है सेमीकंडक्टर SC। देखिए, अगर मैं ये कहूँ एक ग्राफ के माध्यम से, अगर मैं ये कहूँ कि ये इस तरह से ये आपका रहा क्या चीज़, ये है आपका इलेक्ट्रिक, ये विभव, कौन सा विभव है, पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल ये रहा, ठीक है। ये बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल है, BP लिख दीजिए। ये बैरियर पोटेंशियल है जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तब। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये बताइए, V वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ VB ऑलरेडी है, और अब जो वोल्टेज होगा इसका अपोज करेगा इस वोल्टेज का। ये वोल्टेज क्या है, ये वोल्टेज, अब जो नया वोल्टेज आएगा इस वोल्टेज पे वो कितना होगा, VB - V हो जाएगा। तो यानी कि यदि इसको हम V बोलते हैं, VB बोलते हैं, तो VB - V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी। तो जो उसकी वैल्यू आएगी, जो नया वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो जो जंक्शन पे, वो हो जाएगा आपका VB - V, यानी कि बैरियर पोटेंशियल घट जाता है। कुछ नहीं समझ में आया तो इतना बात याद रखिए आप कि जो फॉरवर्ड बायस्ड है, इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, और जैसे ही बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करता है, जो है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। अब बैरियर पोटेंशियल क्या कर रहा था, मैं कल बताया था आपको, बैरियर पोटेंशियल
जो अपना डिफ्यूजन करंट है उसका अपोज कर रहा था, यानी कि डिफ्यूजन करंट का अपोज अब घट जाता है ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के केस में हमें क्या मिल रहा है, बैरियर जो जंक्शन है, जंक्शन पोटेंशियल घट जा रहा है और घटने की वजह से हमारा डिफ्यूजन करंट बढ़ जा रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगा। तो ये पोटेंशियल बैरियर था जिसका मान घट जाता है। कब? ये केस है केवल और केवल फॉरवर्ड बायस्ड के केस में, जब हमने डायोड के पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से, एन टर्मिनल को बैटरी से नेगेटिव से जोड़ा था, उस दशा में हमारा पोटेंशियल बैरियर घट गया था। फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक मैं लिख रहा हूं, समझिए। पहला, जो पोटेंशियल जो डिप्लेशन लेयर है अपना, ये डिप्लेशन लेयर है ना, तो डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो घट जाएगी। लिख लीजिए, जो डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, डिप्लीशन लेयर, ठीक है, डिप्लीशन लेयर विद WIDTH विद डिक्रीजेस, ठीक है, यानी कि जो डिप्लेशन लेयर है उसकी चौड़ाई घट जाएगी। दूसरी बात क्या है, जो बैरियर पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल बैरियर बोलिए, तो जो बैरियर पोटेंशियल है वो घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ग्राफ बना के मैंने दिखाया कैसे घटेगा। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल क्या करेगा, घट जाएगा। ठीक है, तीसरा लिखिए, फॉरवर्ड करंट या डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट DI होता है, डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन करंट बोले तो करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर, वो बढ़ जाएगा। ये 3 पॉइंट्स को आप याद रखिए। और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो कि फॉरवर्ड बायस में पी टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से, P terminal of a diode connected to the positive of a battery and N terminal of a diode is connected to the negative terminal of a battery। इस प्रकार के कनेक्शन को फॉरवर्ड बोलते हैं और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक हुई। मैं अब एक ग्राफ बनाता हूँ करंट की ग्राफ। फॉरवर्ड करंट के लिए ग्राफ क्या बनेगा उसको देखते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड करंट के लिए क्या ग्राफ बनेगा उसको हम देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ साथ आप जो है बुक भी फॉलो करिए, आप NCERT भी पढ़ा करिए। ठीक है, NCERT पढ़ने से आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा करेगा। ठीक है, जरूर आप NCERT फॉलो करिए। यदि आपके पास रेफरेंस बुक के रूप में प्रदीप है, SC वर्मा है या दिनेश है, जो कोई भी है उसको भी आप फॉलो करते रहें। ठीक है, तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में यदि मैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का डायोड बनाने का प्रयास करूँ, ठीक है, तो वो इस तरह से कुछ इस प्रकार से फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये करंट है, ये I है, ये करंट है जो कि मिली एम्पियर में दिखाया गया है, मिली एम्पियर में करंट है और इधर वोल्टेज है। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है। ठीक है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है और ये क्या है, फॉरवर्ड करंट है। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट किसी डायोड के लिए। अब समझिए, अभी आपने देखा कि शुरू में करंट बहुत कम था। शुरू में क्या था, करंट बहुत कम था, लेकिन एक समय के बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा वोल्टेज, जिस वोल्टेज के बाद करंट तेजी से बढ़ना शुरू हो रहा है, उस वोल्टेज को, ये 0.7 होता है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, ये सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। चाहो तो आप नोट कर सकते हो, जर्मेनियम के लिए ये 0.3 होता है, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए ये 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, और सिलिकॉन के लिए ये 0.7 वोल्ट होता है। और ये ही इसी वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज, KNEE। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं तो नी वोल्टेज। इफ somebody asks you what do you mean by knee voltage, तो knee voltage is that amount of forward voltage after which the amount of current in the diode increases rapidly। ठीक है, समझ में आ गया। नी वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसके बाद डायोड करंट तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, यही नी वोल्टेज है। सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है तथा जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए और पहले हो जाएगी, यानी जर्मेनियम के लिए यदि मैं बनाने का प्रयास करूं तो कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जर्मेनियम के लिए ये हो जाएगा 0.3 वोल्ट। ठीक है, 0.3 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम, 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन। ये है आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो ये ग्राफ आप बताएंगे, इस ग्राफ को दिखाएंगे। ये मिली एम्पियर में, ये वोल्टेज है, वोल्टेज में एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज, वाई एक्सिस पे हमने करंट को रखा है और ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे डायोड है। ये जंक्शन बैरियर का हमने ग्राफ बनाया था। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लगे हाथ रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड को भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं।
5 मिनट बचा हुआ है अपने पास, उसको हम लोग थोड़ा सा कवर करते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बायसिंग कैसे होगी। तो रिवर्स बायसिंग इज ए टाइप ऑफ बायसिंग इन विच पी टर्मिनल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ ए बैटरी एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसको हम नेगेटिव से जोड़ देंगे और इस वाले को क्या करेंगे, पॉजिटिव से जोड़ देंगे, और इस प्रकार की बायसिंग जो, इस प्रकार से कनेक्शन को हम रिवर्स बायसिंग बोलते हैं, इसी को हम रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। और ये आपका डायोड है, आपको तो पता ही है, ये डायोड का सिंबल है, ठीक है। ये एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया, ये V वोल्टेज है, ठीक है। अब आप समझिए, अब मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको पता है यहाँ पे P है, ये N है, ये P है, आपको N है, मैंने बताया था इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होता है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो N से P की तरफ होती है, अभी बताया था मैं कैसे। अब आप हमको एक बात बता दीजिए कि जब आपने इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया और इसको नेगेटिव से जोड़ दिया, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, यानी कि अब एक्सटर्नल फील्ड और इंटरनल फील्ड दोनों एक ही दिशा में हो गए, यानी कि अब जो बैरियर पोटेंशियल है उसका मान बढ़ता जाएगा। यानी कि अब जब इधर पॉजिटिव हो गया, आप समझिए, जब ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया तो इसमें जब होल्स है, होल्स इधर आएगा ही नहीं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये होल्स इधर आने लगेगा। यानी कि कहने का मतलब N को, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारे समझ में जो आ रहा है वो ये है कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर तो है, बाय डिफॉल्ट N से P की तरफ उसकी डायरेक्शन है, लेकिन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में है। तो इस तरह से जो ये अपना वोल्टेज यहाँ पे जो डेवलप हो रहा था, वो वोल्टेज का क्या होगा, उस वोल्टेज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। वोल्टेज लेवल, फील्ड बढ़ रहा है, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ रहा है, तो वोल्टेज बढ़ेगा। यानी कि यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, रिवर्स बायस का ग्राफ बनाऊँ यदि, और आपको समझाने का प्रयास करूँ, यदि ये आपका रिवर्स, इसको हम यदि हम रिवर्स वोल्टेज बोलते हैं, यदि RV बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज बोल रहे हैं, तो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने के बाद सपोज करिए V अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज बीइंग अप्लाइड टू दिस, ठीक है, और इसका अपना ऑलरेडी V भी था ही। तो अब ये जो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में हो गए, व्हेन इंटरनल वोल्टेज, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो वोल्टेज डेवलप हुआ था VB और V सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों का, इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, यानी नेट जो V डैश हो जाएगा एट द जंक्शन, वो आपका VB प्लस V हो जाएगा। यानी कि यदि मैं इसको बनाने का प्रयास करूं, डॉटेड से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, देखिएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक, ये उसका वोल्टेज लेवल बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका V बनाना चाहिए था, यानी VB प्लस के ये V हो जाएगा, यानी जंक्शन वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज ऑफ द जंक्शन विल इंक्रीज ड्यू टू विच क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा, उसको समझाने का प्रयास। तो रिवर्स बायस के केस में जो आपका वोल्टेज बढ़ जा रहा है, यानी कि V = VB प्लस V, यानी कि वोल्टेज लेवल इंक्रीज कर दिया, यानी कि जो हमारा PN जंक्शन है, यहाँ हमारा जो मान लीजिए ये जंक्शन बन रहा है, ये डिप्लीशन लेयर है, तो डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है अब बढ़ जाएगी, ठीक है। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा वोल्टेज लेवल जो है, ये जो वोल्टेज है वो बढ़ जा रहा है। वोल्टेज बढ़ने की वजह से अब जो है, वोल्टेज बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसको हमने नेगेटिव से जोड़ा है, इसको पॉजिटिव से जोड़ा है, यानी कि अब डिफ्यूजन बड़ा मुश्किल होता जाएगा, डिफ्यूजन की रेट घटता जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, डायोड रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक मैं बनाने का प्रयास करता हूं, लेकिन उससे पहले इसका जो है कि एक आध पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट तो आप यही लिखेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से, P टर्मिनल को नेगेटिव से और N टर्मिनल को पॉजिटिव से हम लोग जोड़ते हैं। किसी जो है डायोड में यदि P टर्मिनल को नेगेटिव से, N टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे कि जो आपका बैरियर पोटेंशियल होता है, बैरियर पोटेंशियल वो इंक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाती है, ठीक है, इसलिए बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है। और क्या लिख सकते हैं, डिफ्यूजन करंट घट जाती है, यानी कि अब किसके वजह से चार्ज, अब जो कंडक्शन होगा किसके वजह से होगा, अब माइनॉरिटी चार्ज की वजह से होगा। लिख सकते हो आप, अब लिख सकते हो आप माइनॉरिटी की वजह से अब चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है अब जो है रोल प्ले करता है, ठीक है।
अब रोल प्ले करता है, ठीक है। और जो भी पॉइंट्स एक आध बताया था, हाँ एक और लिख सकते हो आप, जो जंक्शन है आपका, जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी विद, ठीक है, उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विद ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, यानी कि जो जंक्शन की चौड़ाई है रिवर्स बायस के केस में वो बढ़ जाएगी, उतना ही ज्यादा विरोध करेगी, उतना ही कम करंट फ्लो करने के लिए वो जो है कि आगे बढ़ेगी। यदि मैं उसका ड्रॉ करूं कैरेक्टरिस्टिक बोल दिया तो समझिए आप वो करंट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, ठीक है। वो करंट हमसे जो है ड्रॉ करके पूछने का प्रयास कर रहा है कि करंट कैसे होगा, ठीक है। मैं बनाने का प्रयास करता हूं, उम्मीद रखूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसा नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अभी रिवर्स बायस में क्या होगा समझिएगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, वोल्टेज अब उल्टा होगा, यानी वोल्टेज, यदि वोल्टेज की मैं बात करूं तो अब तक वोल्टेज हम यहां दे रहे थे, अब वोल्टेज नेगेटिव देंगे। नेगेटिव वोल्टेज देने का मतलब अब वोल्टेज इधर देंगे, कुछ करंट इस तरह से फ्लो करता है, देखिए ये रहा, ये है रिवर्स बायस की करंट, दिस इज द रिवर्स बायस करंट, ये रिवर्स बायस करंट है और इसे बोलते हैं रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। नोट कर लीजिए आप, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक बोले तो ये आपका वोल्टेज रहा, ये वोल्टेज है और ये करंट इस पे दिखाते हैं, तो ये करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है वो माइक्रो एम्पियर में बहुत कम करंट फ्लो होता है, शुरू के समय में बहुत कम करंट फ्लो होता है। लेकिन देखिए शुरू में बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन एक समय के बाद क्या हो रहा है, एक समय के बाद एब्रप्टली चेंज हो रहा है करंट में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो जंक्शन है वो ब्रेक डाउन पे चला गया। तो एक ऐसा वोल्टेज, एक ऐसा रिवर्स वोल्टेज जिस वोल्टेज पे जंक्शन टूट जाता है, जंक्शन टूट जाता है, रिवर्स वोल्टेज, उसी वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, BREAK, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज पर जो रिवर्स करंट है वो एब्रप्टली चेंज होती है, यानी कि इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाती है, उसी वोल्टेज को हम रिवर्स वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और इस घटना को रिवर्स ब्रेक डाउन ऑफ द डायोड बोलते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेक डाउन ऑफ द करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला याद रखेंगे आप, ये वोल्टेज लेवल है और ये आपका करंट लेवल है। शुरू में बहुत कम, बहुत माइक्रो एम्पियर, ठीक है, 1 माइक्रो, 1.5 माइक्रो, 2 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, लेकिन कुछ समय बाद जब वोल्टेज लेवल, रिवर्स वोल्टेज लेवल आप बढ़ाते जा रहे हैं तो एक समय के बाद करंट जो है एकदम इंस्टेंटेनियसली बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वोल्टेज जो रिवर्स बायस है फेलुअर, अब इसी को क्या बोलते हैं, फेलुअर ऑफ ए डायोड बोलते हैं, ठीक है। डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी को डायोड, ठीक है, डायोड को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।